हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और मैं हूं आपका दोस्त मोहन मरावी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मरावी मोहन ब्लॉग्स। और आज हम मनाने जा रहे हैं 75वां गणतंत्रता दिवस। और मैं आया हुआ हूं जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी पे। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाते हैं, वो कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। और अभी दिखाएंगे परेड के बाद फिर बच्चों के जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम दिखाएंगे। और पीछे देख पा रहे होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रांगण है, ये चारों तरफ देख पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ी देर पे ही मिलते हैं हम कार्यक्रम पे, और लगातार कार्यक्रम चालू रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं कार्यक्रम पे। अनमोल चौधरी, कैप्टन अनमोल चौधरी, जिनके नेतृत्व में परेड की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। आगे बढ़ती परेड, इसका नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर अनमोल चौधरी। और उसके बाद मैजिक स्टिक लिए मास्टर रोशन।
नेतृत्व करती हमारी राधिका, उदयगिरी का नेतृत्व करती हुई हमारी प्रतिमा, खुशी ताल से ताल मिलाकर चल रहे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हमारे छात्र। और करेंगे ये उत्सव है जनतंत्र का, गणतंत्र का। हम वीर, हम रक्षक, हम तीव्र, हम चौकस का वाक्य। ये तो हम मानव कह रहे हैं, न सर झुका है कभी और न सर झुकेगा कभी। तो अपने दम पर जिए, जिंदगी है वही। सैनिक विद्यार्थियों का दस्ता आगे बढ़ता हुआ, इसमें सर्वप्रथम है वरिष्ठ विद्यार्थी और फिर बताएं कनिष्ठ विद्यार्थी। हम सब पढ़ते हम स्वावलंबी। इस अद्भुत परेड की प्रस्तुति के बाद मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। विदुषी शिक्षिकाएं, परिवार से पधारी हुई महिलाएं, आमंत्रित अतिथि एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि आपके पास शासन करने का कोई वैधानिक संविधान नहीं है, आप अपना संविधान स्वयं बनाएं। इसके लिए आप सभी को मालूम होगा, कैबिनेट मिशन आया। उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन के रूप में भी हम जानते हैं। किसी भी देश का आजाद होना एक बात है और उसका संविधान बना करके अपने ऊपर शासन करना दूसरी बात है। हम आजाद तो हो गए 15 अगस्त को, लेकिन कौन सा कानून, किस कानून से हम शासित होंगे, कौन सा कानून हमारे ऊपर लागू होगा, इसके लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक संविधान सभा की कार्यवाही चलती रही और उस कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर 13 कमेटियों ने अपने अपने सुझाव दिए। सारे लोगों की सहमति से जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें 389 लोगों ने हिस्सा लिया 1946 में। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसमें से 90 लोग भारत से बाहर
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अलग हुए। 299 लोगों ने भारत के संविधान बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई और जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 285 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर के हमारे सामने आया। अब प्रश्न उठता है कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को यानी आज के दिन उसे क्यों लागू किया गया? उसके पीछे का यह तर्क था कि जब भारत 1929 में लाहौर में दिसंबर में अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब अंग्रेजों के सामने हम एक ऐसा दिन निश्चित करेंगे जिस दिन हम देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। वो माने कि हम आजाद हैं या न माने, हम अपने आजादी का दिन 26 तारीख मनाएंगे। वो 26 तारीख की बात नहीं थी। ये कहा गया रावी नदी के तट पर कि अगले माह यानी 1930 में जनवरी माह के पहले दिन, पहले अंतिम सप्ताह में जो रविवार पड़ेगा उस दिन हम आजादी का जश्न मनाएंगे, भारत को आजाद और गणतंत्र के रूप में मनाएंगे। तो आप अगर कैलेंडर उठा करके देखेंगे 1930 का, तो अंतिम हफ्ते में जो रविवार पड़ा वो 26 जनवरी को पड़ा था। इसलिए उस दिन 26 जनवरी के दिन 1930 में भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने संकल्प दोहराया और 1930 से लेकर 1948 तक 1949 तक भी 26 जनवरी के दिन हमें आजादी का वह दिन याद रहा। 47 में 15 अगस्त को आजाद होने के बाद 48 और 49 में भी 26 जनवरी के दिन यह आजादी का जश्न मनाया गया। अब संविधान जब बन गया तो ये हुआ कि अब अगर 2 महीने रुक जाते हैं तो 26 जनवरी का दिन आ जाएगा। हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 26 जनवरी को जो 1930 में वचन लिया था उसको हम उसी जगह पर हम देश की आजादी के लिए, गणतंत्र के लिए याद करेंगे। बच्चों, 1947 में के पहले 1857 से लेकर 1947 तक भारत के 90 साल के अथक परिश्रम से, जिसमें आबाल वृद्ध, नर नारी, गरीब अमीर, नौजवान, पढ़े लिखे, न पढ़े लिखे, सभी लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया। बड़े लोगों ने भी कुर्बानियां दिया, लेकिन वे लोग भी कुर्बानी दिए जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, उन लोगों ने भी कुर्बानियां दिया। उन सारे लोगों को आज हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और आप खड़े हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां पर जबरदस्त शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, लेकिन भारतीय संविधान प्रत्येक मनुष्य को इतनी आजादी देता है। उसके 6 मौलिक अधिकार हैं जिसके आधार पर वह एक स्वस्थ जीवन, अपना स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तभी तो गरीब घर परिवार में जन्म लेने वाला बालक कभी भीमराव अंबेडकर बनता है, कभी गरीब घर में पैदा हुआ जिसके पास 25 पैसे भी एक महीने का नाव का किराया नहीं है, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं
जिन्होंने इस लोकतंत्र की सेवा किया है, जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था। हमारा देश इतना समृद्ध है, हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध हैं जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक जो लोकतंत्र की स्थापना और गणराज्य की स्थापना है वो बिहार में थी। बिहार में लोकतंत्र की जो सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मिलता है वह आपको दुनिया के सबसे प्राचीन गणतंत्र के रूप में बताता है। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को दिशा दिया। हमारा इतिहास 5000 साल पुराना होगा, उससे भी ज्यादा पुराना है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों से लेकर के चारवाक से लेकर के सांख्य न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा तक दर्शन था। हमारे यहाँ विज्ञान का आविष्कार जिसमें मनुष्य के मुख के ऊपर हाथी का सूंड लगाया गया, मेडिकल साइंस, विज्ञान, गणित, शून्य का आविष्कार भारत ने किया। मेडिकल साइंस में आज भी आप जानते हैं कि अगर कहीं भी स्ट्रेच किया जाता है स्किन पर तो उसकी दाग पड़ जाती है। चरक सुश्रुत के अगर साहित्य में पढ़ें तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप था कि सुअर की आंत से बने हुए धागे से जो स्टिचिंग होती थी उसको काटने की जरूरत नहीं थी और उसका कोई भी दाग नहीं पड़ता था। कहां कहां तक बताएंगे। यह देश इतना महान रहा, लेकिन कुछ आतताइयों ने, कुछ बर्बर लोगों ने, कुछ चालाक लोगों ने यूरोपियन साहित्य को पढ़कर हमको बताया कि हमको कुछ नहीं आता था, हमारी सभ्यता संस्कृति में कुछ नहीं था। आज पूरी दुनिया यह स्पष्ट कर रही है कि भारत दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में अभी पिछली बार ही आपने देखा, आज से 3-4 महीने पहले जहां पर कोई पहुंचा नहीं, उस दक्षिणी ध्रुव पर चांद हमारा उतर करके चांद पर हमारा मिशन कामयाब हुआ। आदित्य लॉन्च हुआ है, वह भी अपनी कक्षा में है। दुनिया के तमाम विद्वान, तमाम तर्कशास्त्री, तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अपने मुकाम को हासिल कर रही है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सारे मुद्दों पर हम सफल हैं और सफल होते जा रहे हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, भारत की सीमा की चौकसी बढ़ाई गई है। जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें चारों तरफ हमारी सीमाओं पर पहुंचने के लिए जितना कम से कम समय में हम पहुंच रहे हैं। चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे पाकिस्तान की कोई चौकी हो, किसी की जरूरत नहीं कि भारत पर आंख उठा करके देख सके। आपने एयर स्ट्राइक देखा, दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ देख रहे हैं। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती हुई आर्थिक महत्ता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारा संविधान भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित कर रहा है। उसमें आप सभी लोगों की भी महती भूमिका है। आज के विद्यार्थी कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ऐसी उम्मीद है। हम सभी लोग देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान करेंगे, अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम करेंगे। ब्रैडले ने कहा, माई स्टेशन एंड ड्यूटी, मेरा स्थान और उसका कर्तव्य। आप विद्यार्थी के रूप में अच्छा काम कीजिए, हम शिक्षक के रूप में अच्छा काम करें, मजदूर किसान अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तो यह राष्ट्र एक उज्जवल और अच्छा राष्ट्र बन सकता है। वह पहले विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु बनने की उसमें तमाम संभावनाएं पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। दुनिया के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय हैं। दुनिया में दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जाते हैं तो अपने को इंडियन बताने में गर्व की अनुभूति करते हैं।
हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे जवानों की, हमारे विद्यार्थियों की, वैज्ञानिकों की, मेडिकल में काम करने वाले लोगों की बड़ी है। यदि कोई कहता है दुनिया में कि हम भारतीय हैं, तो ये माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत मेहनती होगा और ये विश्वास करने योग्य होगा। ऐसे हमारे देश की इज्जत दुनिया में है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, जय भारती। और यहाँ पर प्राचार्य महोदय का स्वागत किया जा रहा है स्कूल के स्टाफ द्वारा। धन्यवाद सर। अगले चरण में समाप्ति मैं बुलाना चाहूँगा शीला तिवारी मैडम को। वे आए और विशिष्ट प्रिंसिपल मैम शशि मैडम का स्वागत करें। और आर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रवार क्या करते हो? बच्चों, आप लोग बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ऐसे आप बातें करेंगे तो ये प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं। दिस इज नॉट गुड एनफ। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रिपब्लिक डे। आप उस प्रोग्राम में बैठे हैं और यहाँ आपके छोटे भाई आके वो आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है और बातें कर रहे हैं। Intentionally you are not doing same thing, but this is your habit. Your student it is not good enough. You change your habit, and this is the one of the important program. So you listen carefully. Whatever people are saying here, you will have to listen carefully. Then only tomorrow you will be the citizen, good citizen of India. Understood? So I hope that we all will sit here silently till end of program. Thank you so much. उम्मीद करता हूँ कि आप सर की बताई गई बातों का पालन करेंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं बुलाना चाहूँगा इंग्लिश स्पीच के लिए चित्रांशु 12 बी के साथ। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इसी कुछ प्यारी पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा उपेंद्र सिंह लोधी को उनके एकल गीत के साथ।
शांतिपूर्ण और विकसित बनाने की कामना करनी चाहिए। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो ये है, हम हिंदुस्तानी है। खालिस्तान के नाम पर, तेल को दम काश्मीर को गंगा के नाम पर, जन्मों जियो मत में हिंदुस्तान के नाम पर। जय हिंद, जय भारत। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के सामने राम प्रसाद बिस्मिल से उर्दू कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी स्वामी।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। राहबरे राहे मोहब्बत राह न जाने राह में, लज़्ज़ते सहरा न करती दूरिये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अपना अगले वलवले है ना अरमानों की दूरिये अब दिले बिस्मिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत तेरे सज्जों के मिसाल, तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल में है। धन्यवाद आपको। निशा होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।
आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त साथियों, अतिथियों, प्यारे बच्चों, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं आज के गणतंत्र दिवस की। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ हमारे विद्यालय संगठन का कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस पर्व पे बोलने का अवसर मिले। और बच्चों, आपने जो अभी जब मेरे से पहले जो प्रोग्राम देखा, मैं बेहद खुश हूँ। इतने रंग बिरंगे वेशभूषा में हमारे छोटे छोटे बाल कलाकारों ने एक भोले वाले स्वरूप में उस गायक संगीतकार को जैसे कि वैसे यहाँ पे उतार दिया, उनसे ज़्यादा ताकत और शक्ति और जोश से उसको, उन सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। और बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हमारे सभी ऐसे समर्पित लोग हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाने में और संविधान बनाने में, देश को एक नई दिशा देने में बहुत प्रयास किया। बच्चों, आपने सुबह से देखा कि हर मुद्दे पर हमारे शिक्षक साथियों ने, आपके साथियों ने, प्यारे बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कविता के माध्यम से। और दोस्तों, ये था अपना गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। आप देख होंगे, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।